हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत रत्न के बारे में। ये हमारा अवार्ड्स की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम लोग भारत रत्न से रिलेटेड सारी स्टैटिक और करंट इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्कस कर लेंगे। अब तक कितने लोगों को मिला है, इसमें क्या दिया जाता है, इसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत रत्न में जो हमें जो मेडल दिया जाता है उसकी बात करेंगे। देखो, इसमें एक तो सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्लस उसके साथ ये पीपल लीफ में आपको जो दिख रहा है, ये पीपल लीफ की दो साइड हैं। ये सामने की साइड हो गई और ये पीछे की साइड हो गई। ये दोनों साइड पे क्या लिखा हुआ है उसकी हम बात करते हैं। देखो, सामने की साइड है, उस पर ये सन बना हुआ है, ये सूर्य बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है भारत रत्न। ये जो भारत रत्न लिखा हुआ है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत रत्न लिखा हुआ है और एक तरफ इसके सूर्य बना हुआ है और दूसरी तरफ इसके भारत का जो स्टेट एम्ब्लेम है ये बना हुआ है लोयन, और नीचे इसके लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते भी देवनागरी लिपि में ही या देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें इसमें यूज्ड मेटल की, तो ये सारी लीफ जो है वो ब्रॉन्ज की बनी होती है, लेकिन ये जो सन है आपको दिख रहा है और इधर ये स्टेट एम्ब्लेम दिख रहा है इंडिया का, ये दोनों प्लेटिनम के बने होते हैं, बाकी ये सारी ब्रॉन्ज की बनी हुई है। अब अपन इसमें और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत रत्न है क्या। तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बोलने का मतलब कि ये वार टाइम अवार्ड नहीं है। जैसे वार टाइम, हाईएस्ट वार टाइम अवार्ड क्या है, परमवीर चक्र, पीवीसी हमारा हाईएस्ट वार टाइम अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र। लेकिन भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मतलब ये वार के लिए नहीं दिया जाता है, पीस वगैरह और बाकी फील्ड है उसमें दिया जाएगा। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2 जनवरी 1954 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, या बोल सकते हैं 1954 से भारत रत्न देना शुरू हुए थे। फिर हम देखो इसमें कुछ और चीज़ें देखें तो ये 2011 तक तो क्या होता था, कुछ फील्ड में ही दिया जाता था सिर्फ, जैसे आर्ट्स में दिया जाता था, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस, इनमें ही दिया जाता था। लेकिन 2011 के बाद से ये उन सब फील्ड में दिया जाने लगा जो कि एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, जिनमें हम जो आदमी मतलब प्रयास कर सकता है, उन सब फील्ड में ये दिया जाने लगा है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये रिकमेंडेशन कौन करता है कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए, तो इसकी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। किसको की जाती है, भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर जो है कुछ नाम सजेस्ट करते हैं कि इन लोगों को दिया जाना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट उन पे मोहर लगा देते हैं या बोल दो कि उनको फाइनलाइज कर देते हैं कि ठीक है इन लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन कितने लोगों को एक बार में भारत रत्न दिया जाएगा, तो वो 3 लोग हैं एक साल में। एक साल में ओनली 3 पर्सनस को भारत रत्न दिया जाएगा। अब अगर अपन भारत रत्न के इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये भारत में 7th रैंक पे आता है। 7th रैंक पे होने का मतलब क्या हुआ, देखो अवार्ड तो ये फर्स्ट है, लेकिन जैसे हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में किस नंबर पे आते हैं, फर्स्ट पे। फर्स्ट पे तो कौन आता है, प्रेसिडेंट्स आता है, प्रेसिडेंट आता है, ध्यान रखना। दूसरे पे वाइस प्रेसिडेंट आएगा, थर्ड पे अपना प्राइम मिनिस्टर आएगा, फोर्थ पे गवर्नर्स आएंगे, फिफ्थ पे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये आएंगे, और सिक्स्थ पे आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और लोकसभा स्पीकर है ये आएगा। और देखो राज्यसभा स्पीकर तो वाइस प्रेसिडेंट ही हो गए, तो वो सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। फिर 7th नंबर पे भारत रत्न वाले भी आते हैं और भी काफ़ी लोग आते हैं। तो इसकी जो रैंक है वो 7th रैंक है। इसमें इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में, मतलब ये 7वें सबसे सर्वोच्च व्यक्ति हैं भारत में जिनको भारत रत्न मिल गया है। इसके अलावा इनको और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं कि ये जहाँ भी जाएंगे, जिस भी स्टेट में जाएंगे तो ये उस स्टेट के गेस्ट माने जाएंगे। और अगर ये एयर इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो इनको लाइफ टाइम फ्री ट्रैवल मिलेगा और बहुत सारी सुविधाएं हैं, वीज़ा वगैरह की अलग इनको फैसिलिटीज़ हैं। तो काफ़ी सुविधाएं मिल जाती हैं भारत रत्न अवार्डी को। नेक्स्ट हम देखो इसमें बात करें तो इसमें दिया क्या जाता है, तो इसमें एक तो सनद दी जाती है। सनद मतलब सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट पे किसके साइन होते हैं, प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर के नहीं होते, प्रेसिडेंट के साइन होते हैं उस सर्टिफिकेट पे। और इसके साथ ही एक तो सर्टिफिकेट दे दिया, फिर आपको पीपल लीफ शेप्ड मेडेलियन दिया जाता है। मतलब जो मेडल दिख रहा था अभी आपको मैंने दिखाया था यहाँ, ये दिया जाता है सर्टिफिकेट के साथ। ये एक ही है, ये तो 2 साइड हैं इसकी, जैसे दोनों तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ आपके भारत रत्न लिखा हुआ है, दूसरी तरफ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, एक ही मेडल है ये। तो इसमें ये आपका सनद प्लस पीपल लीफ दी जाती है, पीपल लीफ शेप्ड मेडेलियन जो है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें किसी भी तरह की मॉनेटरी ग्रांट नहीं दी जाती है, मतलब कि आपको पैसे वगैरह इसमें कुछ नहीं दिए जाते हैं। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट इसमें हम देखें पीपल लीफ। देखो इसकी हमने बात कर ली अभी कि ये पीपल लीफ क्या है, तो ये ब्रॉन्ज की बनी होती है, ध्यान रखना। पीपल लीफ तो ब्रॉन्ज की बनी होती है, लेकिन जो आपके पास सन बना हुआ था वो प्लस दूसरा जो स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया था, ये दोनों किसके बने होते हैं, ये प्लेटिनम के बने होंगे। तो देखो इस पे क्या है, एक तरफ सन बना हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है नीचे, भारत रत्न। किस में लिखा हुआ है, देवनागरी स्क्रिप्ट में। यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन वहाँ देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा था, हिंदी में जो है, हिंदी जो है वो देवनागरी से ही निकली है। फिर हम देखें इसमें रिवर्स। रिवर्स पे क्या है, स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया बना हुआ है जो कि प्लेटिनम का बना हुआ, और ये सन भी प्लेटिनम का ही था। और इसके नीचे नेशनल मोटो है, भारत का नेशनल मोटो क्या है, सत्यमेव जयते, ये लिखा हुआ है, वो भी देवनागरी लिपि में। अब ये मेडल्स बनते कहाँ हैं, तो अलीपुर मिंट कोलकाता में। अलीपुर मिंट कोलकाता जो है उसमें ये सारे मेडल बनते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री और जो गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह, ये सारे अलीपुर मिंट कोलकाता में बनते हैं। अब अगर अपन बात करें इसके रेसिपिएंट्स की, तो जो फर्स्ट टाइम जो अवार्ड दिए गए थे वो 1954 में दिए गए थे। तो ये जो फर्स्ट टाइम था 1954 में दिया गया, और इस टाइम पे 3 लोगों को दिया गया। वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। तो सी राजगोपालाचारी भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे भारत के लास्ट, सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी थे। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, और इसके साथ ही दूसरे प्रेसिडेंट भी थे भारत के, सेकंड प्रेसिडेंट थे, और भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सीवी रमन के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, और 1930 में इनको नोबेल भी मिला था उसी के लिए। और अभी रिसेंट में किसको दिए गए, तो 2019 में दिए गए थे नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, इन तीनों को दिए गए। नानाजी देशमुख जो है ये कहाँ से हैं, तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। भूपेन हजारिका असम से बिलोंग करते हैं, और प्रणब मुखर्जी जो भारत के प्रेसिडेंट थे ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। अब तक ये कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो अब तक भारत में 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, 48 लोगों को मिल चुका है अब तक भारत में। अब नेक्स्ट देखिए, तो पोस्टमसली जो भारत रत्न अवार्ड है ये कब स्टार्ट हुए, तो 1955 में इनके बारे में बोला गया। देखो 1954 में जब भारत रत्न अवार्ड बने थे, उस टाइम पे इनके बारे में कोई जिक्र नहीं था कि मरने के बाद भी ये अवार्ड दिए जाएंगे, लेकिन 1955 में ये बात बोली गई। तो पहला पोस्थमस भारत रत्न किसको मिला, लाल बहादुर शास्त्री जी को। कब मिला, तो 1966 में इनको मिला। भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और 1966 में इनको भारत रत्न मिला था। यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न कौन है, तो सचिन तेंदुलकर हैं, जिनको 2014 में दिया। और स्पोर्ट्स से आने वाले ये पहले खिलाड़ी भी हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स जो है वो 2011 में इंक्लूड किया गया था, उससे पहले तो 4 ही फील्ड में दिया जाता था। तो सचिन तेंदुलकर यंगेस्ट हैं और पहले प्लेयर भी हैं जिनको 2014 में दिया गया है। फिर हम देखें ओल्डेस्ट रेसिपिएंट, तो ये कौन है, तो धोंडो केशव कर्वे। धोंडो केशव कर्वे जो है ओल्डेस्ट रेसिपिएंट हैं, ये 100 ईयर ओल्ड थे, और इनको 1958 में मिला था। और किस लिए मिला था, तो विमन के लिए इन्होंने बहुत काम किया, औरतों के लिए विधवा विवाह वगैरह पे काफ़ी काम किया। इन्होंने खुद एक विधवा से शादी की थी, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और इसमें हम देखें यहाँ पे फर्स्ट जो सिंगर हैं वो कौन है, तो एम एस सुब्बलक्ष्मी फर्स्ट सिंगर हैं, जिनको 1988 में दिया गया था। फर्स्ट सिंगर 1988 में एम एस सुब्बलक्ष्मी है, इनको दिया गया है। फिर है अपना नेचुरलाइज सिटीजन। नेचुरलाइज सिटीजन का मतलब समझ लो, देखो जैसे मदर टेरेसा है, इनको 1980 में दिया गया, तो ये नेचुरलाइज सिटीजन थी। नेचुरलाइज सिटीजन का मतलब क्या हो गया कि देखो इनका बर्थ जो है वो इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन ये भारत में ही रह रही थी लंबे समय से, और जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी ये भारत में थी, तो इनको अपने आप ही नेचुरली भारत की जो सिटीजनशिप है वो मिल गई, इसलिए ये नेचुरलाइज सिटीजन है। क्योंकि इनका जन्म तो भारत में हुआ नहीं था, ये तो यहाँ रह रही थी ना, इसलिए तो इनको कब मिला, 1980 में मिला मदर टेरेसा को। फिर अपन देखें नॉन इंडियंस, तो अब तक 2 नॉन इंडियंस कौन कौन है, अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, और शायद इन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। और इसके अलावा नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका से आते हैं, इन दोनों को मिला है। गफ्फार खान को कब मिला, ये 1987 में मिला, ये पाकिस्तान के सिटीजन थे अब्दुल गफ्फार खान। और नेल्सन मंडेला को कब मिला, 1990 में मिला, ये बात ध्यान रखना दोनों के बारे में। फिर अपन देखें, देखो अब तक 48 लोगों को मिल चुका है, तो वो कौन कौन है। पहला अपने पास 2019 में कौन है, भूपेन हजारिका, जो कि असम से हैं। और फिर प्रणब मुखर्जी हो गए, इनको भी 29 में मिला है, प्रेसिडेंट थे। नानाजी देशमुख को मिला है 29 में। सचिन तेंदुलकर को कब मिला, 2014 में मिला है। और मदन मोहन मालवीय को देखो यहाँ 2015 में मिला है, 14 में नहीं मिला था। और अटल बिहारी वाजपेयी को भी 15 में मिला है। और सी एन राव जो है इनको 14 में मिला था, सचिन तेंदुलकर के साथ में।
फिर भीमसेन जोशी, इनको 2008 में। लता मंगेशकर को कब मिला? 2001 में। और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला है। जयप्रकाश नारायण, इनको कब मिला है? जयप्रकाश नारायण को 1999 में। गोपीनाथ बारडोली को भी 1999 में। रविशंकर को 1999 में। अमर्त्य सेन को भी 1999। और चिदम्बरम सुब्रमण्यम, इनको भी कब मिला? 1998 में। फिर हम देखें नेल्सन मंडेला को, इसकी हमने बात की, 1990 मिला, नॉन इंडियन थे। फिर MG रामचंद्रन 1988 में मिला। और इसके बाद किसको मिला? मतलब पहले इसके अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में, ये भी नॉन इंडियन थे। विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, 1983 में इनको मिला। मदर टेरेसा को 1980 में मिला। के कामराज 1976। वीवी गिरी 1975 में इनको मिला। इंदिरा गांधी 1971। लाल बहादुर शास्त्री 66। जाकिर हुसैन 63। और पांडुरंग वमन काणे, इनको 63 में मिला। नेक्स्ट है फिर अपने पास सत्यजीत रे, इनको 1992 में मिला था। मोरारजी देसाई को कब मिला था? 1991 में। और राजीव गांधी को 1991। वल्लभ भाई पटेल को कब मिला? 1991। BR अम्बेडकर को 1990 में। और फिर राजेंद्र प्रसाद को 62 में मिला। पुरुषोत्तम दास टंडन को, इनको 61 में मिला। BC रॉय को कब मिला? 1961 में। और धांडो केशव कर्वे ओल्डेस्ट पर्सन थे, जिनको 1958 में। गोविंद वल्लभ पंत, इनको 1957 में मिला। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में। भगवान दास को 55 में। M विश्वेश्वरैया को कब मिला? जो M विश्वेश्वरैया जो थे, इनको मिला अपना 55 में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 54। सी राजगोपालाचारी 54। CV रमन 54। ये 48 लोगों की लिस्ट थी। आप इनको रिवाइज करिए, आसानी से याद हो जाएंगे और भारत रत्न से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू।